हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जिसमें आप लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट ने बीएड और एमएड करने की अगर प्लानिंग कर रखी है तो उनके लिए अब फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा स्पेशल तौर पर यहाँ पर ये होगा कि आप लोग बीएड 1 साल का कर सकते हैं और साथ में ही एमएड भी 1 साल का कर सकते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ ना कुछ कंडीशन है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स फिर शुरू होंगे। मतलब कि 10 साल पहले सब कुछ सही चल रहा था, फिर 10 साल के बाद जो है, 10 साल के पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर 10 साल बाद जो है इन्होंने नया नियम निकाला जिसमें आप लोगों की बीएड 1 साल की होती थी या एमएड 1 साल की होती थी, उसको 2 साल का कर दिया। अब वापस से एक नया रूल यहाँ पर आया है, नई कंडीशन यहाँ पर आई है जिसमें आप लोग जो है बीएड और एमएड जो कोर्स है उसको 1 साल का कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी ने जिन्होंने बीए कंप्लीट कर रखी है वो 1 साल का बीएड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी भी कुछ कंडीशन है। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है, जो भी यहाँ पर है, तो देखो 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स फिर से शुरू होंगे। प्रवेश अगले सत्र से आप लोगों को मिल सकता है। मतलब कि 2025 से तो आपके ये नहीं लागू हो रहे हैं, ये 2026 से हो सकता है ना। और 10 लाख स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा होने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है प्रिंसिपल महोदय द्वारा। तो चलिए, एनसीईआरटी करीब 10 साल बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स शुरू करने जा रही है। इसके लिए अगले सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कि अगला सत्र जो आपका 25-26 वाला है एंडिंग, ठीक है, सेशन, उसके हिसाब से आप लोगों के जो है एडमिशन होंगे। एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आप लोगों के एक एंट्रेंस टेस्ट लगेगा। उस टेस्ट के हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ जारी होगी। कट ऑफ के बाद ही आप लोगों के जो है काउंसलिंग होगी, और उसके हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलेंगे, है ना। अब देखो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इस कोर्स के शुरू होने से देश भर में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर आगे बताया गया है कि 10 साल पहले ये दोनों कोर्स 1-1 साल के होते थे, फिर बीच में इनको दोनों कोर्सों को जो है 2 वर्ष का कर दिया गया है। तो ये तो पता नहीं। चलो, अब यहाँ पर लाभ देख लेते हैं। हानियों की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बस लाभ की बात की गई है। तो चलो लाभ आपको सुना देता हूँ, क्या क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो 4 साल वाले स्टूडेंट हैं, अब 4 साल वाले कौन से आगे, आप सोच रहे होंगे 4 साल वाले कौन से स्टूडेंट आगे। तो ये स्पेशल तौर पर या तो वो स्टूडेंट जिन्हों की बीटेक वगैरह होती है, उन स्टूडेंट्स के ही होता है 4 साल का कोर्स, तो उनको भी बीएड करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। वो भी टीचिंग के फील्ड में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अपनी अगर किसी की रुचि हो टीचिंग में तो वो इधर आ सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है बीएड 1 साल का मिलेगा, मतलब बीएड 1 साल के लिए कर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स की यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट है, उसके बाद उसने पीजी किया हुआ है, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, तो उस स्टूडेंट को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। वो भी यहाँ पर जो है, जो इसके 2 साल का एमएससी या एमए करने के बाद वो है बीएड कोर्स कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। वो भी 1 साल का रहेगा। वह अब 1 साल की बीएड के बाद ही टीचर एजुकेटर बन जाएगा। राजस्थान सहित देश के करीब जो जितने भी यहाँ पर है, जिन्होंने भी यूजी किया हुआ है, उसमें 10 लाख स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा होगा। और अगले सत्र से जो है सभी कॉलेजों में लगभग जो है यहाँ पर यह कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें नवीन पाठ्यक्रम आए हैं, नवाचार, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हुई है। तो एक तो आपको लोगों के जो बीएड होने वाली है वो होगी 12वीं के बाद। 12वीं के बाद कौन से स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं? देखो, 12वीं के बाद आप लोगों के 4 साल की बीएड होती है, जो कि पहले भी होती थी, पर उसका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि कोर्स का नाम चेंज हो गया है और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। ज़्यादा कोई विशेष अंतर उसमें नहीं है। जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स
4th ईयर ऐसा चलता था। अब वहाँ पर जो है NCTE का नया कोर्स आ गया है, तो थोड़ा सा नाम में चेंज है, बाकी कोर्स वही है लगभग। बस आप लोगों के जो है पहले अपने साइंस फील्ड से, एजुकेशन फील्ड से सब मिक्स होता था, अब एजुकेशन फील्ड से ही आप लोगों के 4 साल का ये कोर्स होने वाला है, ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आप लोग एडमिशन 12वीं के बाद ले सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जैसे PTET पहले होता था उसी के हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब दूसरी बात ये देखो, जिन स्टूडेंट्स को 2 साल की बीएड करनी है उनका क्या होगा? उनका भी कुछ नहीं होगा। जिन्होंने BA कंप्लीट कर रखा है, BSc कंप्लीट कर रखा है, BCom कंप्लीट कर रखा है, उनके 2 साल वाला जो बीएड कोर्स होता है वो भी यथावत जारी रहेगा, वो भी चलता रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो 2 साल वाली बीएड भी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने UG किया हुआ है और उसके बाद उसने बीएड करने की नहीं सोची और डायरेक्ट उसने क्या कर लिया, PG कर लिया। PG का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, MA MSc MCom में से कोई सा भी कोर्स उसने कर लिया, तो उसके बाद जो है वो बीएड कोर्स कर सकता है। उसको फिर 1 साल का ही बीएड कोर्स करना होगा, ठीक है। उसके लिए एलिजिबिलिटी बढ़ गई है कि वो 1 साल का कोर्स कर सकता है, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब वो स्टूडेंट जो एजुकेशन के फील्ड में ही अपना भाग्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, आगे उसके लिए कार्य करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के लिए, तो वो स्टूडेंट बीएड के बाद एमएड का प्लान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एमएड का कोई फ़ायदा है क्या? तो देखो, एमएड का फ़ायदा मैं आप लोगों को ये बता दूं, सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि अगर आप किसी दिन गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, चाहे आप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, किसी भी, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं 1st, 2nd, 3rd में से, तो आप लोगों के प्रमोशन में एमएड का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहता है। सबसे बड़ा और मोटा फ़ायदा यही है। बाकी आप लोग नेट GRF का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी 0/0 आती है, पर यह आप लोगों को क्लियर है कि GRF होने के बाद आप लोगों के प्रमोशन में फिर सहायता हो जाएगी। आप उस फील्ड से PhD कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगवा सकते हैं, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि कॉलेज लेक्चरर के पद भी एजुकेशन फील्ड से निकलने स्टार्ट हो, तो काफ़ी फ़ायदा आपको इन फ्यूचर हो सकता है। बाकी एमएड के इतने ही फ़ायदे हैं, ठीक। तो बीएड के बाद जो स्टूडेंट एमएड करने के इच्छुक हैं और जिनकी UG PG भी कंप्लीट है, वो 1 साल का एमएड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें तो आपके सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने नॉर्मल सी जानकारियाँ दे रखी है, जो कि वही इंटीग्रेटेड कोर्स से रिलेटेड है, सारी चीज़ें। अब इसका जो है ना प्रोसेस इस 2026 से स्टार्ट हो सकता है, वही जनवरी फरवरी से इसके फॉर्म निकलेंगे, फिर फॉर्म आपको भरना है, फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों के जैसे PTET का होता था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, बस उस कोर्स का नाम चेंज हो जाएगा। और इस हिसाब से आप लोगों को जो मैंने बताया है कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट ये वाला फॉर्म भरेंगे, उस कैटेगरी के ये वाला फॉर्म भरेंगे, तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी देख लेना। कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने क्या क्या कोर्स कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कैटेगरी SC ST OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी UG कंप्लीट है तो आप लोग जो है 2 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। आपने 12वीं पास की है तो आप 4 साल की बीएड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने UG PG यानी कि BA BSc BCom या MA MSc MCom कर रखा है, तो उसके बाद आप लोग 1 साल की बीएड कर सकते हैं और 1 साल की एमएड भी कर सकते हैं। और जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं जिन्हों के 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बाद आप भी 1 साल की बीएड कर सकते हैं, 1 साल की एमएड कर सकते हैं। यही बात थी जो कि 10 साल पहले यही चलता था, ऐसा ही इन्होंने कहा गया है न्यूज़पेपर की कटिंग में। तो 10 साल पहले जो है आपकी बीएड 1 साल की होती थी और एमएड भी 1 साल की होती थी। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में हर घर में एक बीएड, एक नहीं पूरे घर के ही एक ये मान के चलो कि सबके पास बीएड की डिग्री कंप्लीट ही होगी। इतनी ज़्यादा आपकी जो है बेरोज़गारी इस फील्ड में है। तो हो सकता है ये चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जो बीएड कॉलेज होते हैं उनमें एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट किया जाना चाहिए, या फिर उनके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकालनी चाहिए, ताकि एमएड का जो वर्चस्व है वो बढ़े और उसमें भी स्टूडेंट जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर वो कोर्स करे। तो ये एक बेनिफिट वाला ही काम है कि एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा बहुत करना चाहिए,
ताकि ये जो एमएड की डिग्री है इसका कुछ ना कुछ उपयोग हो, कुछ ना कुछ सदुपयोग हो और आने वाले टाइम में इसको अलग ही वर्चस्व मिले। ठीक है, यहाँ पर कहा तो गया है कि बीएड कोर्सों में तकनीकी का उपयोग बढ़ाएंगे, तो देखो क्या होता है आगे, ये आप लोगों को आगे ही पता चलेगा। और जो एमएड कोर्स होता है उसमें आप लोग एजुकेशन से जो है नेट, जीआरएफ या पीएचडी जैसा कोर्स करते हैं। उसके बाद अगर कॉलेज में वैकेंसीज आए, जैसे कि गिनती की वैकेंसीज भी आए, तब भी काफ़ी वर्चस्व एमएड कोर्स का या एजुकेशन फील्ड का बढ़ने वाला है। तो गवर्नमेंट अगर इन 2-3 चीज़ों पर और ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बीएड 1 साल, बीएड 1 साल, बीएड 1 साल। तो ये क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सभी को बीएड 1 साल की हो गई क्या। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके 1 साल की बीएड भी आपको कुछ कंडीशन के साथ करने को मिलेगी, 2 साल की बीएड भी कुछ कंडीशन के साथ, और 4 साल की बीएड तो आप 12वीं पास करने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आप आराम से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है और यही नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत कुछ नए नियम हैं, नई चीज़ें चेंज हुई है। तो आप लोग ज़रूर इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब जितने भी कोर्स कॉलेज की तरफ से हो रहे हैं उन सभी में सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। मतलब कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो 4 सेमेस्टर आपको देने हैं, 1 साल का कोर्स है तो 2 सेमेस्टर, 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर आपको देने होंगे। तो इस टाइप से ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आगे की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आएगी या फिर कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर बता दिया जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री बाय चेतन सर को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें साइंस विषय आएगा, तो वहाँ पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो आपके एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ाई जाती है। तो ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।